जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया करंट अफेयर 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 7 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यूनेस्को ने तमांग भाषा को एजेंडर्स भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? तो तमांग भाषा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, तमांग भाषा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? तो 28 जुलाई 2020 को जो है क्या मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो इस हेपेटाइटिस दिवस का जो थीम था यानी विषय जो था वह क्या था? तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? तो देखिए, सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत जो है नीति आयोग ने किया है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे, सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान जैसे दिमाग में आए तो तुरंत मार देना है नीति आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल लॉन्च किसने किया है? ये क्या है? उत्तराखंड राज्य ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फ्री, देखिए स्पेशल कोरोना फ्री लगाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है कि शराब की एमआरपी पर जो है क्या कर रहा है? स्पेशल कोरोना फ्री लगाने की घोषणा किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये गोवा में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी? तो सबसे पहला जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी तेलंगाना से झारखंड के लिए चलाया गया था, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के लिए प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो देखिए, डार यासीन को भी चुना है, मुख्तार खान को भी और चन्नी आनंद, यानी कि तीनों को जो है 2020 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक ने नया गीत जारी किया है, हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ। ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे तो HDFC। ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे HDFC मार देना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? 13 फरवरी 2020 से भारत और ब्रिटेन के बीच जो है वह कौन सा युद्धाभ्यास किया गया? इसका राइट आंसर होगा अजय वारियर। क्या होगा? अजय वारियर। ये भी पूछ सकता है कि अजय वारियर किन दो देशों के मध्य का संयुक्त अभ्यास है? तो भारत और ब्रिटेन का अजय वारियर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एनआरसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एनआरसी का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। तो उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया। तो कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना ICAR ने किया, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष का बजट भारत इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा। किस वर्ष का बजट भाषण जो है इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1993 का जो बजट था वो भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण था, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहली हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है पहली हिंदी क्या हुआ समाचार पत्र लॉन्च किया गया। कहता है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अरुण भूमि। क्या नाम है, अरुण भूमि। पूछ देगा ये भी कि अरुण भूमि क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहली हिंदी समाचार पत्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, उसका नाम है क्या, अरुण भूमि। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कि भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। किस अभियान की शुरुआत किया गया है। कहता है कि भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए किसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरू किया गया। तो फीड आवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फीड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया। तो सांस योजना का शुभारंभ किया। निमोनिया के कारण जो बच्चे में मृत्यु दर होता था उसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, सांस अभियान शुरू किया है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड, देखिए गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं, कहता है कि वर्ष 2019 के लिए किसे नोबेल शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अजीबेक असुरोव को। ठीक है, अजीजबेक असुरोव को जो है नेशंस शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, वर्ष 2019 के लिए जो दिया गया था नेशंस शरणार्थ पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया, अजीजबेक असुरोव को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कहते हैं कि यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया। यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया। तो 2020 तक रखा गया था इसका लक्ष्य, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कहता है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के लेखक जो है स्टैंसले बोलपार्ट है। कौन है, स्टैनले बोलपार्ट जो है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने, कि हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिसने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेली। कौन है, हरमनप्रीत कौर, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा। तो देखिए 107वां जो भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए विज्ञान राष्ट्रीय कांग्रेस ये कहाँ होगा, बंगलुरु में होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने
मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिला को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को, देखिए महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किया है। कितना परसेंट? 20%, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है कि सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो ये ब्रिटेन जो है सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला देश पहला देश बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कहता है कि हाल ही में किस राज्य का फायंग गांव, देखिए फायंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया। देखिए ये जो है किस राज्य का गांव है? तो ये जो है फायंग गांव जो है ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है, जो कि देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बन गया है, जो कि मणिपुर का कौन सा गांव है? फायंग गांव। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव गांव बन गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कहता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जसराज के नाम पर। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो पंडित जसराज के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। आगे चलते हैं, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। आगे चलते हैं, कहता है कि कालेश्वर बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए कालेश्वर बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये जो है कहता है कि किस राज्य से संबद्ध है? तो ये तेलंगाना से संबंध है। कालेश्वर बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। आगे चलते हैं, कहता है कि हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे जो है ये जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिसका निधन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। कहता है कि किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस को किसके नाम से जाना जाता है? हिमा दास को जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा किया है? तो कागज रहित बनाने की घोषणा किया है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कार्यालयों को 2021 तक जो है कागज रहित बनाने की घोषणा किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कहता है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों यानी कि एमएसएमई में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये यूके सिन्हा समिति के अध्यक्षता में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। कहता है कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? देखिए आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा, अपना भारत में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए प्रकाश पोर्टल जो भी लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है
कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। क्या है प्रकाश पोर्टल का उद्देश्य, क्या है कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। चलिए आगे चलते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है, तो कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी नूर सुल्तान है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए अधिनियम पूछ रहा है, द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 123वां संविधान संशोधन अधिनियम 103वां, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 103वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोलन पहाड़ी हाल ही में समय में विवाद का यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच का विवाद का मुद्दा है, तो यह सीरिया और इजराइल के विवाद का मुद्दा है। गोलन पहाड़ी कहाँ है, सीरिया और इजराइल के सीमा पर, इसीलिए से दोनों के बीच यह विवाद बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे कहता है कि किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो पान के पत्ते को कहाँ का, केरला के पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री जो है मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये जो है इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, मुस्तफ़ा अल कदीमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी एन थापर है, बी एन थापर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है, तो बी एन थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे कहता है कि किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। एग्जिट ऐप लॉन्च किसने किया है, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए कहता है किस राज्य में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे, जो उसके राज्य में फंसा हुआ मजदूर थे, उसके क्या नागरिकों के लिए क्या किया, एग्जिट ऐप लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया, टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया। उसका नाम क्या था, अबीब सड़क था, उसका नाम जो क्या कर दिया गया, टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल में था। ये कहाँ था, इजराइल में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया। क्या रख दिया गया, टैगोर स्ट्रीट। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तो तेलिया रुमाल ये कहाँ का है, तेलंगाना का है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, 46 नंबर है। कहता है कि 46 भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा किया है। तो ये 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसमें तो दो क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और इसमें भारत का स्थान जो है वह कौन सा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 74वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा, 74वां स्थान रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कोविड 19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा किया। तो भारत को जो है वर्ल्ड बैंक ने
$1 बिलियन राशि सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा किया है। $1 बिलियन, ठीक है, बहुत बड़ा रकम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? देखिए, अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। ये कौन करेगा? रूसिया करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा किसको बने? अधीर रंजन चौधरी को, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आपका जो है आज सेट नंबर 8 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर सेट नंबर 9 लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।